सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। जैसा आप सभी अक्सर मेरे से आग्रह करते हैं कि सर डायबिटीज रिवर्स होने के बाद में मेरा डाइट कैसा रहेगा, क्या मैं नॉर्मल खाना खा पाऊंगा। तो मेरा अक्सर उनको कहना होता है कि भाई एबनॉर्मल खाते थे इसलिए डायबिटिक हुए, अगर नॉर्मल खाना खा रहे होते तो डायबिटिक होने का सवाल ही नहीं था। तो जो एबनॉर्मल खाना खाते थे उसके बाद में आपको इस प्रोग्राम में सिखाया जाता है कि नॉर्मल खाना क्या है। तो जब आप वो भोजन सीख जाते हैं तो खुद को ही रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि वो गलतियां ना दोहराएं जिनके कारण आपको डायबिटीज हुआ था। तो डायबिटीज के रिवर्सल के बाद लाइफ कैसी होती है, इसके लिए मैं आज आपको इंट्रोड्यूस वापस से करा रहा हूं मिस्टर राम बाबू बंसकार से, जिनकी उम्र है 41 साल। इनको डायबिटीज 2023 में हुआ। ये ग्वालियर के रहवासी हैं। इन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू किया और 1 साल के अंदर इनका डायबिटीज का पूरा रिवर्सल हुआ। इन्होंने जून 2024 में अपना जीटीटी टेस्ट 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके पास किया। जब इनको डायबिटीज हुआ था तब इनका वजन 85 के भी ऊपर था। इनकी हाइट है 153 सेंटीमीटर और अब लगभग 53-54 के आसपास इनका वजन है। एग्जैक्टली वो खुद बताएंगे। तो इनका ये सफर कैसा रहा और मेन डायबिटीज के रिवर्सल के बाद इनकी डाइट क्या है, क्या परेशानियां होती हैं नहीं होती हैं। क्योंकि रिसेंटली जब इन्होंने वापस से HbA1c किया तो इनका HbA1c आया है 5.2। तो मैंने सोचा कि इन्हीं से चर्चा की जाए जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि पोस्ट रिवर्सल लाइफ कैसी है। नमस्कार राम बाबू जी। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको एवं आपकी पूरी टीम को। तो बताएं। सर, अभी आपने जैसे बोला है कि रिवर्सल के बाद में किस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन रहती है, किस प्रकार की लाइफ रहती है, सो उसके संबंध में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ले जाने की कोशिश करता हूँ। कि जब मुझे डायबिटीज हुआ तो डायबिटीज 2023 में हुआ था। 23 के जनवरी में जब हमने डायग्नोसिस कराया तो उस समय पे मेरा वजन भी सर 90 केजी के आसपास में था। और इसके बाद जो HbA1c 7 पॉइंट कुछ आ रहा था, उस समय पे 7.88 के आसपास में था। तो फिर मैं वीडियो जैसे ही देखता गया तो पता चला कि एक वीडियो मुझे आपका मिला, तो उसमें आपके माध्यम से एक LDCF डाइट के माध्यम से आपने बताया कि डाइटी प्रोटोकॉल के माध्यम से हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो उसी डाइट को मैंने फॉलो किया। चूंकि आपसे मैं 1 to 1 बात नहीं कर पाया, लेकिन मैंने जैसे ही आपका वीडियो देखा, ओनली वीडियो के माध्यम से, तो मैं डाइटरी प्रोटोकॉल के माध्यम से वो डाइट में रिवर्स करने की कोशिश की। तो पता चला कि मेरी डायबिटीज है वो कंट्रोल होने लगी है, और कंट्रोल होने के साथ साथ सारे जितने मेरे में सिम्टम्स आ रहे थे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी थी, वजन भी बहुत ज्यादा था, चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो वो सारी चीजें नॉर्मल हो गई। फिर बराबर। एक बार आपसे मेरी चर्चा हुई, यहाँ ग्वालियर आपका आगमन हुआ। ग्वालियर। जी जी। तो उसमें मैं सोच रहा था कि मुंबई आपसे मिलने के लिए जाऊं, लेकिन एक बार आपकी फेसबुक के माध्यम से उसमें जानकारी डली हुई थी कि आप यहाँ ग्वालियर में यहाँ पे हैं। तो मैंने आपसे सोचा कि सीधा आपसे मिलें। तो उस समय मिला तो आपसे कंसल्ट हुआ। कंसल्ट होने के बाद में आपने बताया कि मुझे लगता है कि शायद आपकी डायबिटीज रिवर्स हो गई है। तो फिर मैंने कुछ समय बाद, 1 2 महीने बाद में उसका जीटीटी टेस्ट कराया। तो बराबर। वो जीटीटी टेस्ट पास हो गया। पास बराबर। होने के बाद मैंने उसकी रिपोर्ट आपको भेजी। जब आपके पास में वो रिपोर्ट गई तो आपने उसी समय पे मुझे बोला कि नहीं, आपकी डायबिटीज रिवर्स हो गई है। तो बराबर। उस संबंध में फिर आपने बधाई के लिए एक मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड किया था सर। बराबर। तो इसके बाद में एक्चुअली में आपने जैसे बोला है कि डायबिटीज रिवर्स होने के बाद में कम से कम 1 साल का समय तो मुझे हो ही गया, 1 ईयर का समय हो गया है। तो वो लाइफ कैसी रहती है, तो उस समय जो आपने रिस्ट्रिक्शन मुझे LDCF डाइट के माध्यम से बताई थी, तो वो मैं बहुत समय तक, मतलब अभी तक भी उसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ चीजें खा पी भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं आती है। कभी जैसे गए कहीं, लौकी की रोटी नहीं मिल पाई तो भी कोई दिक्कत नहीं, आटा की रोटी भी खा लेते हैं। लेकिन वो कभी कभार ही करते, जैसे कहीं बाहर हैं तो खा लेते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं आई। कभी शादी पार्टी में भी चले जाते हैं तो अपनी दाल आल ऐसी चीजें नॉर्मल लेके, मतलब बराबर। कोई समस्या नहीं है। कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं, हमें मीठे खाने की भी जरूरत है, तो थोड़ा एक, आपने बोला कि आप 150 ग्राम तक अपना ले सकते हैं, तो कभी भी हमें जैसा लगता है तो एक आध पीस वो भी ले लेते हैं, फ्रूट्स भी ले लेते हैं। और कभी ऐसा भी रहे कि कहीं जरूरत पड़े
तो मिस्सी रोटी भी नहीं मिल रही है और वहां अपने आटे की भी रोटी नहीं मिल रही है, तो भी हम नॉर्मल रोटी खा लेते हैं, उससे कोई समस्या नहीं आती है। दो तीन रोटियों का खाना है। बाकी सब्जियों में आलू तो अपन बंद ही किए, अरबी बंद किए, कटहल बंद किए, और भी जैसे जो चीजें हैं जो जिनमें हाई कार्बोहाइड्रेट होता है उनको टोटली बंद रखे हैं। बाकी जो 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 सब्जियां जैसे आपकी लौकी, तुरैया, टिंडा, परवल, ये सारी सब्जियां अपन यूज करते हैं, दालें यूज करते हैं, पूरी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर। बराबर। और बाकी तो बराबर, बहुत बराबर। अच्छा आपका। मेरे को जी अभी भी अच्छे से याद है कि मैं आपको ग्वालियर में मिला था। मैंने आपको बोला भी था कि इसका प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो और आपको सिस्टमेटिक डाइट हो जाएगा, और फिर आपका जीटीटी जल्दी ही पास होगा, क्योंकि उस समय भी आपके पैरामीटर वीडियोस को फॉलो करते हुए काफी अच्छे आ गए थे। शायद जी आपने उस समय किया भी था प्रोग्राम के अंदर ज्वाइनिंग, और फिर उसके कुछ महीने के बाद में आपका जीटीटी टेस्ट जो था वो पास हुआ। अच्छा, अभी मेरे को ये बताएं कि जो आपका डाइट प्रोटोकॉल है उसमें आपने कुछ तो लिबर्टी लिया हुआ है, तो जो जी घर जी। के लोग खाना खाते हैं वही खाते हैं या आपका स्पेशल खाना कुछ बनता है? नहीं, स्पेशल में कुछ नहीं रहता है सर। स्पेशल में सिर्फ रोटी मोडिफाई है, जो हम्म। चपाती है ना सर, वो मोडिफाई है। बाकी बराबर। सब्जी, सब्जी तो वो मैंने पूरे घर की डाइट जैसे कर दी है मोडिफाई। तो उसमें बराबर। जो बनता है वही खाते हैं, सिर्फ वही मेरे खा। लिए अकेले अच्छा, बनती एक चीज मैं जो नोटिस कर पा रहा हूं आपके फेस को देख के, आपकी उम्र 41 साल है। है। जी जी आपको देख के कोई 25 साल का, 30 साल का ऐसे यंग लड़का बोलेगा कि भाई इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई होगी। जी 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 जी। तो नहीं मैं सर। जैसे आपको टोक रहा हूं, क्या और भी लोग आपको टोकते हैं? जी जी, टोकते हैं ना सर। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि यार पूरा फिट चल रहे हो आप तो। आप एक्चुअल में क्या है सर, जब से मतलब ये प्रोग्राम हमने आपका ज्वाइन किया, तो हम्म। प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद में मेरी गणेश जी से भी बात हुई, और भी आपके हम्म। जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उनके माध्यम से चर्चा हुई है। हम्म। तो फिर इसके बाद में आपने जो बताया कि आपको घूमना भी है, एक्सरसाइज भी करना है, योगा भी करना, सारी चीजें वो हमें आपके कोर्स के माध्यम से वो मिली जब हम्म। हमने प्रोग्राम आपका ज्वाइन किया। तो हम्म। फिर कंटिन्यू आज भी हमारी वही रूटीन है। उसी हम्म। रूटीन में हम सुबह 5 बजे जाग जाते हैं, 5 बजे के बाद में घूमना, कम से कम 40-45 मिनट देना, हम्म। एक्सरसाइज करना। अब तो हम्म। इवन यहाँ तक भी हो गया है कि मैं 4-5 किलोमीटर दौड़ भी लेता हूँ, तो कोई कोई दिक्कत नहीं, और कंटिन्यू दौड़ भी रहा हूँ। उसी बराबर। से सारी चीजें, अपनी वजन अजन सारे मेंटेन है। चार बराबर। पांच महीने अभी में। अभी कितना वजन है आपका? अभी तो सर अभी कल परसों ही लिया था मैंने वजन। तो हम्म। परसों 53.5 था, मतलब 53 पॉइंट, और हाइट आपकी 153 है। हाँ 153। मतलब फिट टू तो नॉर्मल। ज्यादा अच्छा, खाने जो मैंने जी। एज वाली बात बोली आपको कि आपकी एज कम लग रही है, तो इसके बारे में आपने बताया नहीं, क्या लोग और भी टोक रहे हैं आपको ऐसा? हाँ हाँ हाँ, टोक रहे हैं ना सर, सभी और लोग जो बोलते हैं। पहले आपके लोग थे जिन्होंने आपको वो 90 किलो का देखा होगा और अब देखते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं, वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है जी, कैसे हुआ, हमें भी बताओ। कुछ लोग भी ऐसे रहते हैं ना सर, के बोलते कि मुझको भी बताओ। तो पर मैंने तो मैं उनको बताने के लिए अपन बता सकते हैं, पर लेकिन जो जिन लोगों को मान लो डायबिटीज है वो भी पूछते होंगे कि यार तुम्हारी डायबिटीज ठीक हुई तो मेरे को बताओ कैसे ठीक हाँ, होगी है। पूछते हैं ना सर, पूछते हैं। मैं सीधा रिकमेंड करता हूँ कि डॉक्टर अग्रवाल सर से आप बात कीजिए, वहां उनके असिस्टेंट से बात कीजिए। और वहां एक प्रॉपर क्या रहता है कि प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है। हम बराबर। अगर किसी की उसमें काम करें ना, वो प्रॉपर गाइडेंस, डॉक्टर, डाइटिशियन, अगर इस गाइडेंस में काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है सर। अच्छा, एक चीज आपको क्लियर अंतर समझ में आया कि डायबिटीज हुआ किस डाइट से था, जी नॉर्मल अब किस डाइट से रहेगा, इसका थोड़ा अंदाजा तो आपको अब पूरा लग ही गया होगा। जी जी जी। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आप वापस से उतना वजन बढ़ाएंगे या फिर आप वापस से डायबिटिक हो जाएंगे, ये डर आपके अंदर रहता है क्या? नहीं, ऐसा कोई अब डर नहीं है। बाकी ये है कि अपना 10-15 दिन में टेस्ट करते रहते हैं ग्लूकोमीटर के माध्यम से, हम्म। जिससे अपन को समझ में आए। और 3-4 महीने में एक HbA1c अपन करते रहते हैं कि कोई बराबर। डाइट को प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। बराबर। पिछला भी मैंने आपको रिपोर्ट भेजा था 2024 का, और अभी का भी रिसेंटली मैंने अभी 7 तारीख का रिपोर्ट आपको सेंड किया है। तो बराबर। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और ना किसी भी प्रकार का डर रहता है। क्योंकि अभी तक कैसा है, अभी तक मेरे जितने भी मरीजों ने मेरे नॉलेज में लाया है रिवर्सल करके जीटीटी टेस्ट, जी कई सैकड़ों में तो मेरे पास में खुद के पास में रिकॉर्ड भी हैं। जी अब जी तक 2 या 3 ऐसे पेशेंट हैं जिनकी बॉर्डर पर वापस से पहुंची है, और उनको मैंने बोला है भाई संभल जाओ, जी ठोकर ठाक मत करो डाइट में,
प्रोटोकॉल जी को दिमाग से समझ करके वापस उन चीजों पे लौटो जिनसे आपकी डाइट वापस हेल्दी हो जाए, अनहेल्दी की तरफ मत जाओ। दो तीन जी केसेस ऐसे हैं। पहले, आज से जी 6 महीने पहले तो एक भी केस नहीं था। अब ऐसे दो जी तीन केस निगाह में आए हैं, जैसे एक यूपी का केस है। ठीक है, जी तो ऐसे ही इक्के दुक्के केस है, पर मोर ओवर जो तीन है उसमें से दो का तो मेरे को मालूम है उन्होंने वापस से प्रिकॉशन ले लिया। तो उनका डायबिटीज पर हुआ नहीं था। उनका जी HbA1c बढ़ने लगा था, वजन बढ़ने लगा था, पैरामीटर्स थोड़े से बढ़ने लगे थे। तो जहां तक मेरा मानना है, जो डायबिटीज रिवर्स करता है उसको इतना आइडिया हो जाता है डाइट के बारे में कि फिर वो उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराता, जिससे डायबिटीज हो, और जो घर के नॉर्मल फूड होते हैं उनको एंजॉय भी कर पाता है। जी जी तो जी। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। लोगों को और आपको क्या मैसेज देना है पोस्ट डायबिटीज रिवर्सल की लाइफ पर और डाइट पर? सर मैं जैसे लोगों से यही करना चाहता हूँ कि डायबिटीज कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। पहली बात तो अपने माइंड से ये निकाल दें। अगर हमने ये टेंडेंसी बना ली है कि हम अगर बीमार हो गए हैं डायबिटीज के माध्यम से, तो फिर हमें इसका कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको अपनी डाइट को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वो भी प्रॉपर गाइडेंस में, डॉक्टर के गाइडेंस में, डाइटिशियन के गाइडेंस में। तो आपको प्रोग्राम के माध्यम से ये मिलता है कि आप प्रॉपर गाइडेंस में आप सारी चीजों को समझ पाते हैं कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, और किस लिमिट में खा के हमें अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना है। तो इसमें किसी भी प्रकार की घबराने की कोई बात नहीं है, और ना ही डायबिटीज लाइलाज बीमारी है। मैं तो सर सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंसुलिन पे भी शिफ्ट हो गए, हम्म। और इंसुलिन पे शिफ्ट होने के बावजूद भी उनने अपनी गलतियों में कोई भी सुधार नहीं किया है। तो जब सुधार नहीं किया है, तो अब वो भी ऐसी बातें मुझसे बोलने लगते हैं कि अब मैं इंसुलिन लेते लेते परेशान हो गया हूँ, और मतलब हम्म। शरीर ही इतना काम नहीं करता है कि इंसुलिन ले। तो बराबर। मैं आज पूरे मैं देश की। आपको मैं आपको रोक करके एक बात यहां बताता हूं, जो लोग मोटे हैं जी और इंसुलिन ले रहे हैं जी उनकी बॉडी और जल्दी डैमेज होगी। जी जी जितने भी ओबीज लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या आपके मित्र हैं जो ओबीज हैं और इंसुलिन ले रहे हैं, उनको ये बोलो वो इंसुलिन मुक्त हो सकते हैं इस डाइट में। जी जी दूसरा, जब भी आपका वजन ज्यादा था तब मेरे जी हिसाब से आपको चार पांच प्रॉब्लम्स रही होंगी, जैसे वजन बढ़ा हुआ है तो मोटापा तो था ही, रात जी में खर्राटे आते होंगे, जी जी आपका फैटी लीवर रहा जी जी होगा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ रहा होगा, फिर धीरे जी धीरे बीपी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हाथ पैरों में जलन आ सकती है, अगर आपकी जगह मेल की जगह फीमेल होती तो उसके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते थे, थायराइड हो सकता था। तो जो आपको मैंने 6 समस्याएं बताई, फैटी लीवर, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, रात में खर्राटे आना, ज्यादा चलने पर सांस भर जाना, और डायबिटीज, ये 5 प्रॉब्लम अभी पूरी तरह खत्म हो गई है या इनमें से कुछ बाकी है? नहीं नहीं, किसी भी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं है। ना तो बीपी की समस्या है, ना चलने में कोई सांस फूलने की समस्या है, ना ट्राइग्लिसराइड की समस्या है, ना कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। आप मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना ही रात कोई। में कोई खर्राटे, रात में स्नोरिंग? नहीं नहीं, नो शुगर नहीं। पहले था स्नोरिंग? हाँ हाँ था। तो हाँ ये था। सारी चीजें आपकी करेक्ट हो गई। अब जो महिलाएं इसको सुन रही हैं उनको बताता हूं, दो एडिशनल चीज हो सकती हैं, उनका भी रिवर्सल होगा। PCOS, जी जिनका वजन ज्यादा होता है महिलाओं का, और कुछ महिलाओं में थायराइड आता है, उसका भी सुधार होना चाहिए। जी 30% थायराइड के केसेस में और 70% PCOS के केसेस में, अपार्ट ऑफ दोज 5 प्रॉब्लम। जी और जो लोग मोटे हैं इंसुलिन लगा रहे हैं उनको तो इंसुलिन की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखें, इनके पूरे एक्सपीरियंस से आप अनुभव लें। देखिए, ठोकर खाने के पहले संभल जाएं, दैट इज मच बेटर किसी दूसरे के अनुभव से। ठोकर खाना, गिरना और फिर संभलने की कोशिश करना वो समझदारी नहीं है। सामने आप देख रहे हैं उनका अनुभव, और उससे अगर आप सबक लेते हैं तो आपके लिए ये लाइफ टाइम लेसन रहेगा। कुछ और लोगों को मैसेज देना चाहते हो, कुछ और बोलना चाहते हो, एक लास्ट मैसेज तो बस बोलो। यही मेरा कहना है कि अगर जो लोग डायबिटिक हैं, मोटे हैं, और जिनको ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, जो लोग मोटे रहते हैं स्वाभाविक ही वो आते हैं, चाहे आते फैटी हैं, बराबर। लीवर हो, चाहे आपका ट्राइग्लिसराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ये सारी सिम्टम्स आपकी बॉडी में आना ही है। उनको अपन नहीं रोक पाएंगे। तो आपसे उन लोगों आपके माध्यम से उन लोगों से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर
डायबिटीज के प्रॉब्लम को के प्रोग्राम को लेते हुए डॉक्टर अग्रवाल की टीम से मिलें, और प्रॉपर वे में आप अगर इसको इख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी डायबिटीज रिवर्स भी होगी, और जो आगे भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। अच्छा, अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपके पैथोलॉजिस्ट का और डॉक्टर का क्या विचार है, अगर तो उनसे कभी बात हुआ है तो? एक्चुअली में क्या है सर, मैंने शुरू से ही जब से डॉक्टर को दिखाया, हम्म। एक ही बार डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि 2023 में मैं डायबिटिक हुआ सर। तो हम्म। 23 के बाद मैंने एक बार डॉक्टर को दिखाया जब डायबिटीज डायग्नोसिस हुई। हम्म। तो उस समय पे डॉक्टर को बताया, तो 1 महीने ही वो दवाई चल पाई। ओके। और हाँ, 1 महीने ही वो दवाई चल पाई, और उसके बावजूद सेकंड मंथ से मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया अप्रैल में। हम्म। अप्रैल में, इसके पहले भी मैं वीडियो देख के हाँ, आपका देख के जो कर रहे थे, बराबर है, बराबर ना उसको फॉलो कर रहा था। है, बराबर। मतलब जनवरी में मुझे मुझे डायबिटीज डायग्नोस मतलब वो डॉक्टर से आपका फिर मिलना ही नहीं हुआ इस बारे में? हुआ, मिलना फिर नहीं अच्छा, हुआ। पैथोलॉजी लैब वाले से बातचीत होती होगी जो ब्लड टेस्ट करता होगा कि यार आप तो डायबिटिक थे, अब आप नॉन डायबिटिक दिख रहे हो, वो उसका क्या सोचना है? नहीं, उसका यही है कि जी आपने कैसे किया। वैसे तो सभी लोगों को, अगर जो एक बार डायबिटीज हो जाता है, कितना डायबिटीज आपका 100 वो 394 95 के आसपास आ रहा था, और हम्म। आप सीधा सीधा डायबिटीज आपका पता चलता 77 78 फास्टिंग में आता है, 100 110 के बीच में आपका आ जाता है, बीपी आ जाता है। तो ये हुआ कैसे? तो मैंने उनको विस्तार से इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में सब मैं यही बताता हूँ कि बराबर। आप भी लौट सकते हैं, और जो लोग आपके पास में आए तो आप महंगे खर्चे से भी बच सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज में प्रॉपर वे में अगर आपको डायबिटीज है तो उसकी तो दवाई लगेगी ही लगेगी। उसके बावजूद ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनकी भी सारी दवाइयां लगेंगी, तो वो कम से कम आपका 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा भी इसमें बचेगा। उसको आप अपने फूड में मॉडिफाई करो ना। सही आप बात, सही फ्रूट्स बात। ले सकते हैं, उसके साथ में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी टीम आपकी बताती है। इन सारी चीजों को मॉडिफाई करके तो आपकी बॉडी भी मेंटेन रहेगी, मसल्स भी बिल्ड होंगी। आपको कोई चाहे एनीमिया की समस्या हो, या फिर आप में HbA1c की समस्या हो, ये सारी समस्याओं से आप दूर रहेंगे, खत्म हो कभी कोई जाएगी। प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो बराबर। आपने बहुत ही एक अच्छी चीज बताई है सर, कि अच्छा, जो फ्रूट अब, है। हाँ, जी हाँ। जी। अच्छा, इसमें अब फैमिली, हाँ बोले प्लीज। जो फ्रूट्स हैं सर, उनमें जैसे सेब है, बहुत ही सेफली है, और वो हमने सेब है, अभी अमरूद का सीजन आएगा सर्दियों में, तो वो भी खूब ले सकते हैं, खूब खाएं, कभी भी डायबिटीज आपकी स्पाइक नहीं होगी, बराबर। कोई अच्छा, समस्या नहीं। अब इसमें फैमिली वाले कितने सेटिस्फाइड हैं और उनका क्या सोचना है? फैमिली तो पूरी खुश है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले तो खर्राटे आते थे तो बच्चे भी परेशान होते थे, तो वो अब इन सारी चीजों से तो अब फैमिली खुश है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ उनको बस अकेले खाने में रोटी मॉडिफाई करनी पड़ती है, और बाकी सब बाकी नॉर्मल? एक्चुअली मैं बात बताऊं, मैंने पूरे घर की डाइट, अपनी पूरे घर की डाइट ही मॉडिफाई कर दी है, इससे कोई समस्या है सर। नहीं, तो मेरा एक्चुअली पर्पस यही होता है कि आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें और अपने घर की डाइट हेल्दी कर लें, तो आगे जी की जनरेशन है और साथ के लोग वो जी। सब बीमारियों से बचे रहें। तो चलो, आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। आपको सुन बहुत करके लोग मोटिवेट होंगे, उनको समझ में आएगा कि पोस्ट रिवर्सल डाइट क्या है। तो और भी अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इवन नॉर्मल आटे पे जा सकते हैं, या अगर घर में हेल्दी आटा अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सोयाबीन, चना और गेहूं, या फिर पीनट, चना और गेहूं, इसकी चपाती अगर कोई भी लेता है तो उसमें प्रोटीन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि हम इंडियन जो हैं प्रोटीन में डेफिशिएंट है। तो हमको अगर रोटी में ही प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, तो नॉर्मल जी इंसान को भी डायबिटीज नहीं होगा। जिसकी जी। डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है उसको दोबारा डायबिटीज नहीं होगा, और ये करने में किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। समय निकालने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।